क्रमागत संख्या ऐसी है कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें भाग से 3 अधिक है, बड़ी संख्या है। देखिए प्रश्न क्या है, दो क्रमागत संख्या लेना है। तो क्रमागत संख्या क्या होगा, 2x और x प्लस 1 होगा। ऐसी है कि छोटी संख्या इसमें कौन होगा, ये स्मॉल हो जाएगा और ये क्रमागत संख्या में ये बिग संख्या हो जाएगा, ये स्मॉल संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि छोटी संख्या का 1/4 तो इसका 1/4 तो ऐसा लिखाएगा। बड़ी संख्या के 5वें भाग, मतलब इसका क्या होगा, 5वां भाग ऐसा लिखाएगा। 5वें भाग से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या मतलब इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ नहीं, इस x + 1 बोला को इधर ले आएंगे, तो x/4 इधर आएगा तो -5 बटा में बराबर में 3 होगा। अब देखिए इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना होगा, 20। अब 4 से इसको देखोगे तो 5x माइनस है, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और 5 से 4 20 को भाग दोगे तो बचेगा 4, तो 4 गुना होगा और ये ब्रैकेट में चलेगा तो ये बचेगा 3। अब ब्रैकेट खोलोगे तो 5x - 4x - 4 डिवाइडेड बाय 23। अब देखो 5x में 4x घटाओगे तो x - 4, और इस 20 को इधर भेजोगे तो बन जाएगा 60, गुना हो जाएगा इधर जाके तो 60 देगा। तो x बराबर क्या होगा, 60 में +4 करेंगे तो 64। x का मान आ गया हमारा कितना, 64। अब पूछा था बड़ा वाली संख्या क्या है, तो 64 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 65 आएगा। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से आपको कथन चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। आपको नहीं पे ध्यान देना है, कौन सा, नहीं वाले पे। ठीक है, इस प्रश्न का नहीं वाले पे ध्यान देना है। तो 1 नंबर क्या होता है, केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब जो केवल बोल रहा है, सिर्फ जो है चारों, सिर्फ मतलब 4 को ही एक अंकीय अभाज्य संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या एक अंक वाले कितने होते हैं, तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इतना ही होता है। ये सब कितना है, ये सब है आपके एक, ये सब है आपके एक अंकीय अभाज्य संख्या। ये सब आपका क्या है, एक अंकीय अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो सही बात बोल रहा है, 4 वही होता है, एक अंकीय अभाज्य संख्या कितना होता है, 1 2 3 4 वही होता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है, ये भी सही है कि अभाज्य संख्या का कोई गिनती नहीं है, बहुत जितनी संख्या है उतनी अभाज्य संख्या है, तो ये भी बात सही है। तीसरा देखिए, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा भी सही है कि एक अभाज्य संख्या का कितना फैक्टर होता है, सिर्फ 2 होता है, मतलब 1 और वो खुद, और वो क्या होता है, खुद वो संख्या होता है। तो 1 और वो खुद वो संख्या होता है, तो 2 ही हुआ फैक्टर, तो ये भी सही है। ऑप्शन 4 देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट 4 देखते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। नहीं, सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 3 5 डॉट डॉट ऐसे, तो ये क्या आपका, ये सम या का सम अभाज्य संख्या है ना। तो ये तो विषम नहीं है, विषम ये है इसके अलावा, लेकिन एक सम वाला होता है इसमें, तो सारा तो नहीं बोल सकते, एक सम वाला भी अभाज्य संख्या होता है। इसका ऑप्शन आपका, स्टेटमेंट आपका 4 गलत है, इसलिए आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से 10 तक दोनों सम्मिलित सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। देखिए मतलब नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 1 से लेकर 10 तक, मतलब 1 को भी शामिल करना, 10 को भी शामिल करना, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी लेना है, 1 को भी लेना है, 10 को भी लेना है, उसके बीच में जो संख्या उसको भी लेना है। इस सारे संख्या से, इस सारे संख्या अंक से या संख्या से बोल सकते हैं, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका डिविजिबल है। तो सीधी बात है, इस सब का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या है, सबसे आसान तरीका है, यानी तो आप लोग क्या करो, सबको एक जगह लिख लो, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो पहले 2 से करेंगे तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर और 2 से लगेगा, फिर एक बार 2 से कर देते 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 और लगेगा, देख लीजिए, और कोई 3 से लगा देते हैं तो 1 1 1 1 5 1 7 2 3 फिर 5, अब देखिए और लगेगा, 5 से लगा देते हैं आप तो 1 1 1 1 1 1 7 2 1 सॉरी 3 होगा, 3 और 1
अब तो नहीं लगेगा, तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3। तो देखिए, तो एक बार इसको 10 कर दीजिए, ईजी पड़ेगा, ये दोनों का यूज हो गया। फिर देखिए 9 कर दीजिए और 7 कर दीजिए, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, अब इधर बचा 4, इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 63 गुना में 4 गुना में 10, तो यहाँ पर आपका आया 63 गुना में 4 गुना में 10। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुना करिए, 12 हाथ में 12 आया ना, हाथ में 1, 25 1 26 0, कितना आएगा 63 और 4, 12 हाथ में 1 और 24 24 से 25 26, देखिए यहाँ पर 24 हुआ नहीं, 12 हुआ, हाथ में 1 बचा, 24 1 25 ना होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 2520, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न है, यदि 4 पे घात 2n + 1 बराबर है 2 पे घात 3n + 9 के, तो n का मान बताइए। तो 4 पे घात है 2n + 1 बराबर में 2 पे घात है 3n + 9। तो देखिए इसका हम इसको 2 में बदल लें, 2 पे घात क्या होगा 2 पे, और ये कुछ ऐसा होगा 2n + 1 बराबर 2 3n + 9 होगा। तो अब देखो 2 पे इसको गुना कर देंगे, कितना होगा 4n + 2 बराबर में 2 पे घात 3n + 9। तो देखो, तो ये आधार जो है वो कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम है, तो 4n + 2 3n + 9 बचेगा। अब देखो इस 3n को इधर ले आएंगे तो -3n बन जाएगा, और इस 2 को उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 7, तो n का मान कितना बचा 7 बच गया। और पूछा क्या था, n का मान ही पूछ रहा था, तो n का मान पूछ रहा था, तो बी हो गया ऑप्शन, ऑप्शन बी राइट। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 309 है, 3 क्रमागत, तो विषम संख्या मान लेते हैं x हमारा विषम संख्या है, तो अगला क्या होगा x प्लस, मान लीजिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो x का मान 1 है, तो अगला विषम संख्या क्या होगा 3 होगा, तो इसमें कितना जोड़ना होगा 2, क्योंकि x का मान तो 1 लिया है, तो 2 जोड़ेंगे तब ना 3, और अगला क्या होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो इसमें कितना जोड़ना x प्लस, ये देखिए 2 जोड़े 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा ये कुछ हो गया, ये हमारा क्रमागत विषम संख्या का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ने पे क्या बोल रहा है 9 है, 109 मतलब 309 है, तो x + 2 + x + 4 बराबर कितना है 309 है ना। तो देखिए x कितना हो जाएगा 3x प्लस ये जोड़ेंगे कितना होगा 6 309 होगा, तो 3x इसको इधर कर देंगे कितना होगा 303 होगा, माइनस करेंगे इधर 303, 6 को इधर ला जाकर माइनस कर दिए तब आया 303। ठीक है, अब देखिए तो इससे इसको काटेंगे कितना होगा 101, x का मान हमारा कितना आएगा 101। फिर बोल रहा है उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या तो यही वाला है, तो x + 4 बड़ी संख्या, तो x का मान इसमें 101 और प्लस 4 जोड़ेंगे कितना 105, तो 105 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो राइट हो जाएगा।